कल हमने एक्सप्लोर किया था कैसे हम राउटिंग एप्लीकेशन में ऐड करें और क्यों राउटिंग ऐड करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कैसे हम नेविगेशन परफॉर्म करें लाइक से बैक फॉरवर्ड और प्रोग्रामेटिकली राउट्स को पुश करें, कैसे हम एक्सटर्नल फाइल्स अदर देन अदर देन अ कंपोनेंट विच इज़ इनसाइड राउटर, फॉर एग्जांपल रिडक्स फाइल, कैसे हम रिडक्स फाइल में से राउट्स वगैरह को चेंज करें यूजिंग हिस्ट्री, और डायनेमिक राउट्स, नेस्टेड राउट, ये सब एक्सप्लोर किया था। आज हम एक्सप्लोर करेंगे यूज़ लोकेशन हुक को। हम ये जानेंगे कैसे ब्रेड क्रम्स बनते हैं और ये ब्रेड क्रम्स हैं क्या। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राउटर्स, देन प्रोटेक्टेड राउट सिस्टम, आरबैक, लेजी लोडिंग, डेटा राउट्स। डेटा राउट्स ही एक मेजर चेंज है 6.5 में, तो हम वो देखेंगे कि क्या है। देन लोडर्स एंड एक्शन, बेसिकली अब हम राउटर का यूज़ करके डेटा फेच कर सकते हैं, सो हम वो देखेंगे कैसे कर सकते हैं। और एरर हैंडलिंग, कि अगर मेरे कंपोनेंट में या फिर राउट में डाउनलोड होने के टाइम पे कोई एरर आ जाए तो हम कैसे वो मैनेज कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ, जस्ट अ रिफ्रेशमेंट, सो दैट हम सेम पेज में आ जाएं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने राउटिंग पढ़ी थी। राउटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम यूज़र को एक पेज से दूसरे पेज में लेके जाते हैं। मल्टी पेज एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर हर यूआरएल के लिए एक पेज होता है। और सिंगल पेज एप्लीकेशन जहाँ पे जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल को चेंज करता है और हमारे पास बस एक ही पेज होता है। वाया जावास्क्रिप्ट हम यूज़र को एक इल्यूज़न देते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को नेविगेट कर रहा है। ओके। राउटिंग ऐड करने के लिए हमें रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। और राउटिंग ऐड करने के लिए जो सबसे इजी वे है, जो भी तुम्हारा एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे तुम्हें ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और सिंपली अपने पूरे ऐप को उसमें रैप कर दो। और जो तुम्हारी ऐप है उस ऐप के अंदर तुम्हें एक स्पेशल कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, राउट्स, जो कि अगेन तुम्हें रिएक्ट राउटर डॉम से मिलेगा। ये जो राउट्स कंपोनेंट है, दिस इज़ जस्ट लाइक अ डिव, जो सारे राउट्स का कंटेनर है। और दिस इज़ मैंडेटरी। तुम इस राउट्स कंपोनेंट की जगह डिव, स्पैन, कोई और टैग नहीं यूज़ कर सकते हो। इट हैज़ टू बी राउट्स। और राउट्स के अंदर सिंगल पेजेस आएंगे जो तुम चाहते हो, और हर पेज का पाथ, क्या पाथ तुमको चाहिए और कौन सा कंपोनेंट लोड करना है जो तुम एलिमेंट प्रॉप में बताते हो। नेस्टिंग करने के लिए तुम सिंपली जो ये राउट कंपोनेंट है, इसी में बाकी राउट्स को एज अ चिल्ड्रन पास कर देते हो। और अगर तुमको लाइक से किसी राउट को ऑप्शनल बनाना है, या किसी, फॉर एग्जांपल एक तुम्हारे पास पाथ है, फॉर एग्जांपल दिस डिटेल मूवी आईडी, अगर यहाँ पर मुझे मूवी आईडी को ऑप्शनल बनाना है तो आई कैन सिंपली ऐड अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर द नेम। तो मेरा ये जो राउट है यहाँ पे मूवी आईडी ऑप्शनल हो जाएगा, आई कैन पास इट और इग्नोर इट। और अगर मुझे राउट्स चेंज करने हैं, नेविगेट करना है, तो एंकर टैग काम नहीं करेगा। मुझे लिंक कंपोनेंट या फिर नैव लिंक कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा। ये दोनों कंपोनेंट्स मुझे मिलते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से। नैव लिंक में बस हमें ये फ़ायदा मिलता है कि मैं पता कर सकता हूँ ईजिली कि एक्टिव राउट कौन सा है, और बेस्ड ऑन दैट मैं स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, लिंक और नैव लिंक एक ही तरह से काम करते हैं। प्रोग्रामेटिकली नेविगेट करने के लिए हमें यूज़ नेविगेट हुक को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि अगेन रिएक्ट राउटर डॉम से मिलता है। और यूज़ नेविगेट हुक को यूज़ करने के लिए हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम ब्राउज़र राउटर कंपोनेंट के अंदर हैं, उसके बाहर हम इस हुक को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे ब्राउज़र राउटर के बाहर नेविगेशन करना है, देन आई हैव टू यूज़ हिस्ट्री पैकेज। हिस्ट्री पैकेज को मुझे अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के बाद आई हैव टू क्रिएट वन फाइल लाइक से history.js, इसे तुम कुछ भी नाम दे दो। और यहाँ पे हमें सिंपली क्रिएट ब्राउज़र हिस्ट्री फंक्शन को इंपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देना है।
दिस इज़ दी ओनली कोड दैट वी हैव टू राइट। और फिर जहाँ पे हमने अपने ब्राउज़र राउटर को इनिशलाइज किया है, वी हैव टू पास द हिस्ट्री। और फिर हम ब्राउज़र राउटर के बाहर नेविगेट कर सकते हैं इजीली, जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो। इसके अलावा जो चीज़ें हमने देखी थी वो था हाउ टू एक्सेस राउट पैरम्स, लाइक से डायनेमिक राउट में जो हम आईडी वगैरह देते हैं वो हम कैसे एक्सेस करते हैं, तो वाया यूज पैरम्स हुक। ओके, मैंने एक और चीज़ बताई थी जो उतने अच्छे से स्मूथली नहीं हुई थी, और वो चीज़ थी हमारी सर्च पैरम्स। तो मैंने एक छोटा सा डेमो क्रिएट किया है जस्ट टू शो यू कि ये कैसे काम करता है और इसका यूज़ क्या है। तो उसके लिए मैं अपनी एप्लीकेशन में चलता हूँ और हम लिस्ट में जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक सर्च फील्ड बनाई है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ BOSS, सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे जितनी भी मूवीज़ बॉस से स्टार्ट हैं वो आ चुकी हैं। अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे जो URL है, यहाँ पे सर्च इज इक्वल टू बॉस ऐड हो गया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल S सर्च, तो ये URL पे भी राइट हो गया है। ओके, ऐसा मैं पर्पजली कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अब ये URL शेयरेबल है। आई कैन सेव दिस URL इन माई सिस्टम, या मैं अपने फ्रेंड को दे सकता हूँ कि भाई ले तू डायरेक्टली इस URL पे जा, तुझे सारी अच्छी मूवीज़ दिख जाएंगी। सो यहाँ पे मुझे अगर URL को अपडेट करना है, पहले होता था कि हम एक नया राउट पुश करते थे या रिप्लेस करते थे। अभी वी कैन यूज़ सर्च पैरम्स। मैंने स्टार्ट में से एम्प्टी से इनिशलाइज किया है, कोई वैल्यू नहीं पास की है। दिस वर्क्स सेम एज सेट स्टेट। और जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ हैंडल सर्च, मैं सिंपली सर्च की जो वैल्यू है जो भी सेट करता हूँ वो URL पे चली जाती है। और जब मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो मैं यूज़ इफेक्ट पे सर्च पैरम से वैल्यू गेट करता हूँ और सिंपली अपनी टेक्स्ट फील्ड को अपडेट कर देता हूँ सो दैट मुझे अपडेटेड डेटा मिल जाए। यहाँ पर नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने लॉजिक नहीं लिखा, मैंने बस सर्च फील्ड को अपडेट किया। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मुझे S प्रीफिल दिख रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो मुझे S यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब फिर मुझे मैनुअली लाइक से विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम या विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च इससे निकाल के पार्ट्स करके गेट करना पड़ेगा। तो क्वेरी पैरम से रिलेटेड जो भी काम है वो हम यूज़ सर्च पैरम्स से कर सकते हैं। ओके, सो इतना कल हमने एक्सप्लोर किया था। आज हम सबसे पहले देख लेते हैं लाइक से यूज़ लोकेशन हुक क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने होम कंपोनेंट में। लेट्स गो टू app.jsx एंड होम कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं यूज़ लोकेशन हुक को लाइक से कॉल करता हूँ। एंड लेट्स सिंपली डू दी console.log। तो सी, मेरे पास कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ रही है, हैश, की, पाथ नेम, सर्च एंड स्टेट। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कि ये सब हैं क्या। सो हैश, हैश इज़ अ लाइक से जनरली जो हैश वैल्यू होती है वी एड इट इन URL फॉर UI पर्पस। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसिडर दिस URL हैश ओपन। सो यहाँ पर ये जो हैश है, दिस इज दिस हैश। लेट मी प्रेस एंटर, लेट मी मूव इट हियर। सी, यहाँ पे हैश में ओपन आ रहा है। सो जनरली एक और ऐसा समझ लो पैटर्न होता है जहाँ पर हम UI स्टेट को रेडक्स में नहीं रखते, स्टेट में नहीं रखते, हम URL में रखते हैं। अभी अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई डायलॉग होता और डायलॉग ओपन है, मुझे उस डायलॉग को ओपन ही दिखाना है यूज़र को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, URL में हैश कुछ भी पास कर सकता हूँ और फिर वो गेट करके मुझे पता चल जाएगा कि मुझे डायलॉग ओपन करना है कि क्लोज़ करना है। अभी अगर मैं इसे क्लोज़ करके एंटर करूँ तो
यहाँ पर मुझे क्लोज दिख रहा है। तो जनरली ये जो हैश वैल्यू होती है इसको हम सिंपली यूज़ करते हैं यूआई स्टेट को टॉगल करने के लिए। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। ओके, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यूआरएल। तुम्हें कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा कि एंड में हैश के बाद कुछ कुछ लिखा हुआ है। सो दिस इज़ कम्प्लीटली फॉर ब्राउजर्स फॉर फ्रंट एंड। की की एक यूनिक वैल्यू होती है हर यूआरएल की। ओके, अभी मैं डिफ़ॉल्ट राउट पे हूँ तो इट्स डिफ़ॉल्ट। अगर मैं कहीं और जाके कुछ लॉक करूँगा तो वी विल गेट अ रैंडम वैल्यू जो हर यूआरएल के लिए अलग होती है। इसका क्या पर्पस होता है? दिस इज़ यूज्ड टू मेंटेन द हिस्ट्री स्टैक। अभी अगर मैं इस बैक एरो पे प्रेस एंड होल्ड करूँ तो यू कैन सी ऑल द हिस्ट्री स्टैक। और मेनली यहाँ पे हर यूआरएल की अपनी अपनी की होगी जिसके बेसिस पे ब्राउज़र आइडेंटिफाइज की कौन सा यूआरएल ओपन करना है। पाथ नेम इज़ प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे लाइक से डिटेल पे, तो यहाँ पर जो पाथ नेम है दैट इज़ लाइक से स्लैश डिटेल विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम सी स्लैश डिटेल। और यहाँ पे मैंने विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई हुक नहीं यूज़ किया है। विंडो डॉट लोकेशन, लेट्स एक्सेस दी होल ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे क्यों ओपन किया? क्योंकि ये जो विंडो डॉट लोकेशन है यहाँ पे जो सारी इंफॉर्मेशन होती है यही इंफॉर्मेशन तुम्हें यूज लोकेशन हुक देता है। ओके, सो यू विल गेट ऑल दीज इंफॉर्मेशन इन द यूज लोकेशन हुक। अभी मैं होम पे चलता हूँ एंड लेट्स सी। ठीक है, सी वी हैव दिस पाथ नेम हैश की एंड दिस सर्च इज द क्वेरी पैरम्स। ओके, सर्च यहाँ पर भी है। सो इफ आई add here like say name is equal to aws, so see सर्च में अब नेम इज इक्वल टू SWS आ गया है। एंड व्हाट इज स्टेट? जब हम वाया लिंक, कल हमने देखा था जब हम लिंक यूज करके नेविगेट करते हैं, लेट मी गो टू ऐप JSX। सो वी कैन पास सम इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट राउट जो ओपन होने वाला है वाया दिस लाइक से प्रॉप स्टेट। ओके, यहाँ पे जो भी हम पास करेंगे वो जो भी लिस्ट आउट है जब ओपन होगा तो उसे मिल जाएगा। सेम इंफॉर्मेशन लाइक से यूज लोकेशन हुक में रिफ्लेक्ट होती है। ओके, अब यूज लोकेशन हुक का यूज केस क्या है? तो दो यूज केस हैं। सबसे पहला यूज केस, फॉर एग्जांपल मुझे पेज ट्रैक करने हैं कि कब कौन सा पेज मेरा व्यू हो रहा है। तो व्हाट आई कैन डू, जो मेरा ये रूट कंपोनेंट है यहाँ पे आई कैन डू समथिंग लाइक दिस const location use location and I can write a use effect। और यहाँ पर मैं डिपेंडेंसी में डाल सकता हूँ लोकेशन डॉट पाथ नेम। सो जब जब पाथ नेम चेंज होगा मेरा यहाँ पे जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। आई कैन सिंपली ट्रैक कि कौन सा पेज व्यू हो रहा है। तो तुम्हें अगर यूआरएल चेंज पे कोई एक्शन परफॉर्म करने हैं यू कैन यूज दिस यूज लोकेशन हुक। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर यूज केस। तो अनदर यूज केस आ जाता है ब्रेड क्रम्स में। अब ये ब्रेड क्रम्स क्या है? तो लेट्स ओपन अ वेबसाइट लाइक से आई बिलीव शॉपिंग की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे अपने को ये देखने को मिल सकता है। तो फ्लिपकार्ट में देखते हैं कि इनके पास, या इनके पास है। तो सी यहाँ पर मुझे होम, मोबाइल एंड एसेसरीज एंड मोबाइल्स, ये तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो ब्रेड क्रम्स इन्हें ही बोलते हैं जहाँ पे हम एक नेस्टेड वे में यूज़र को ऑप्शन देते हैं कि वो मेरी वेबसाइट को नेविगेट कर ले। अभी जिस मैं पेज पे हूँ इस पेज के पीछे तीन पेज और हैं, मोबाइल, मोबाइल एंड एसेसरीज एंड होम। तो यहाँ पे मैं मोबाइल एंड एसेसरीज में जा सकता हूँ। बैक करता हूँ, मैं मोबाइल्स में जा सकता हूँ। ठीक है, दिस इज़ द मोबाइल्स पेज। और होम में जा सकता हूँ। ठीक है, लेट मी पिक समथिंग एल्स।
shoes. So see, home, footwear, women's footwear, and like say, I don't know what, women's sports shoes maybe. So अब तुम ऊपर देख रहे होगे जो यूआरएल है तुम्हारा, यहाँ पर भी तुम्हें सेम इंफॉर्मेशन दिख रही है. वुमेन्स, लाइक से स्पोर्ट शूज, वुमेन्स फुटवेयर. ओके, नाउ लेट मी इंस्पेक्ट इट. लेट मी गो टू console, window dot location. Yeah, let's do window dot location dot path name. See, women's footwear, sports shoes, and this is like say PR. I don't know why they have added it, might be for their internal purposes. So ये information मुझे window dot location dot path name से मिल रही है. तो अभी अगर मुझे ये ब्रेड क्रम बनाना होगा तो मेरे पास दो चीज़ें हैं. देखो, स्पोर्ट शूज़ है और वुमेन्स फुटवियर है. अब पीछे के जो दो पार्ट है, लाइक से फुटवियर, लेट्स सी ये लोग कहाँ से फेच कर रहे हैं, इफ़ दिस इंफॉर्मेशन इज इन लोकेशन और नॉट. सो लेट्स एक्सपैंड इट. origin, women's footwear. So see, they are adding this footwear, I think based on some custom logic. Okay, they might be identifying कि भाई अगर ये कीवर्ड है तो तुम फुट लाइक से फुटवेयर मैंडेटरी है दिखाना. ठीक है, दे हैव देयर ओन कस्टम लॉजिक. सो हम उस पर नहीं जाते, बट यहाँ से हम ये समझ गए हैं कि अगर हमें ये ब्रेड क्रम बनाना होगा तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे यूज़ लोकेशन से मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे पूरा पाथ नेम होता है. अभी देखो, यहाँ पे जो पाथ नेम है वो है वुमेन्स फुटवेयर स्लैश स्पोर्ट्स शूज़. अगर मुझे वुमेन्स फुटवेयर में जाना है तो आई कैन सिंपली डू स्लैश वुमेन्स डैश फुटवेयर, राइट. मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा. तो हम सेम लॉजिक का यूज़ करके अपना छोटा सा एक ब्रेड क्रम बनाते हैं. आई हैव ऑलरेडी सेटअप अ लाइक से स्मॉल नेस्टेड राउट. तो लेट मी गो बैक टू लिस्ट. लेट मी ओपन any random movie, and here I have added a nested route actor. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो पाथ नेम बन रहा है एक्टर 6 डिटेल लिस्ट और हमारा होम पेज. तो लेट्स गो टू आर लाइक से दिस ऐप कंपोनेंट, क्योंकि जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो नेस्टेड कंपोनेंट के अंदर नहीं बनाते हम उन्हें टॉप में बनाते हैं, लाइक से एप्लीकेशन के टॉप में, क्योंकि वो वहीं पे ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं. सो अभी आई कैन सिंपली डू अ कंसोल लॉग हेयर जस्ट टू चेक कि व्हाट इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग हेयर. सो सी, मुझे मेरा पाथ मिल रहा है, राइट. सो अब मैं कंफर्म हूँ कि मैं अपना ब्रेड क्रम्ब बना सकता हूँ. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन मेक इट. ओके, so let's create a function, create breadcrumb, and यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, const paths is equal to location dot path name dot split. हमें जो ये पाथ नेम है इन्हें स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है, बाई स्लैश. ओके, क्योंकि मुझे हर पाथ पे रिडायरेक्शन करना है, लिस्ट पे भी भेजना है, डिटेल पे भी भेजना है, और जो एक्टर है उस पे भी भेजना है. ओके, तो लेट्स सी कि हमको क्या मिलता है. console.log paths and let's call this function. ठीक है, तो सी मुझे यहाँ पे लिस्ट डिटेल 6 और एक्टर मिल रहा है. मुझे एक एम्प्टी राउट भी मिल रहा है, जो कि लाइक से ये जो पहला स्लैश है इससे पहले जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो मुझे मिल रही है यहाँ पे. तो आई कैन सिंपली इग्नोर इट. मैं फ़िल्टर का यूज़ करके ईजिली इसको हटा सकता हूँ. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली डू दिस const
ब्रेड क्रम्ब JSX इज इक्वल टू पाथ्स डॉट फिल्टर। सबसे पहले मैं फिल्टर कर लेता हूँ, लाइक से नॉट इक्वल टू या पी पी पे वैल्यू होनी चाहिए। ओके, मैंने बूलियन में कास्ट कर लिया है कि अगर मेरा पी वैलिड है तभी उसको रिटर्न करो। सो अब मेरे पास सारे राउट्स आ चुके हैं। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू रन अ मैप। ओके, और यहाँ से फ़िलहाल मैं रिटर्न कर देता हूँ 1, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ ये चेक करने में कि मुझे पाथ्स क्या मिल रहे हैं। ठीक है, मेरा फिल्टर नहीं चल रहा क्या यहाँ पे? ओके, चल रहा है ये लॉग। आई थिंक कुछ और दिखा रहा है। मेरा ये जो पाथ्स वाला है, देखो यहाँ पे कोई एम्प्टी राउट नहीं आ रहा। लिस्ट डिटेल 6 एंड एक्टर ये आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक JSX रिटर्न करते हैं, क्योंकि सी मुझे हर पाथ के लिए एक नया लिंक चाहिए। ओके, लिस्ट के लिए अलग, डिटेल के लिए अलग, 6 और एक्टर के लिए अलग। यहाँ पे जो चैलेंजिंग पार्ट है वो है डिटेल और 6 को कंबाइन करना, बिकॉज दे आर सेम राउट। सो दैट यू गाइज विल डू। मैं बस लिस्ट और एक्टर का करूँगा। ओके, सो व्हाट वी कैन डू हेयर, वी कैन रिटर्न अ लिंक component टू पाथ और p, क्योंकि मुझे p वैल्यू ही मैप हो रही है यहाँ पे। दिस p, लेट्स सी, मिसिंग की प्रॉप, तो हर पाथ यूनिक होता है, तो की इज इक्वल टू p। एंड हाउ कैन आई यूज दिस ब्रेड क्रम JSX? सो अभी मुझे इसको यूज इफेक्ट में कॉल नहीं करना, आई हैव टू यूज इट इन माई JSX. सो वॉट आई कैन डू, आई कैन सिंपली create a h3 here bread crumb, and I can simply do this get, what is the name, breadcrumb JSX, and call this function create breadcrumb। एंड ये जो मैप मुझे रिटर्न कर रहा है, मुझे यहाँ से रिटर्न भी करना पड़ेगा, रिटर्न दिस। ओके, मैंने, अच्छा ठीक है, ब्रेड क्रम, बट अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो लेट्स इंस्पेक्ट कि सी की कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा। सो सी चीज़ें बन रही हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पे पाथ बताना पड़ेगा कि मैं किस पाथ पे जाना चाहता हूँ। तो आई कैन ऐड हेयर लाइक से अ टेम्पलेट लिटरल, ओके, स्लैश p। सो सी स्लैश लिस्ट ये सब आ गए। अभी मैं क्या करता हूँ, स्लैश अच्छा नहीं लग रहा, लेट्स ऐड अ एंगल ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि यही जनरली होता है। और अब तुम यहाँ पे अपनी CSS लिख सकते हो। ठीक है, इनको एक लाइन में कर देना, वो तुम इजली कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट। रिफ्रेश करूँगा तो आई थिंक हो भी गया। ओके, सी इसी तरह से ब्रेड क्रम होते हैं, राइट। बट अभी ये सही से चलेंगे नहीं। अगर मैं, देखो एक्टर पे जो पाथ है वो क्या बन रहा है, नीचे सबसे बॉटम राइट में देखो, जब भी हम किसी लिंक पे होवर करते हैं तो बॉटम राइट में पाथ आता है। क्या वो पाथ सही है? नहीं सही है, राइट। अगर मैं डिटेल पे हूँ तो ये होना चाहिए लिस्ट स्लैश डिटेल। अगर मैं एक्टर में हूँ तो ये होना चाहिए लिस्ट स्लैश डिटेल स्लैश 6 स्लैश एक्टर। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो मुझे पता है, अगर मैं लिस्ट में हूँ तो पाथ होगा लिस्ट, अगर मैं डिटेल में हूँ तो पाथ होगा लिस्ट स्लैश डिटेल, 6 में हूँ तो लिस्ट स्लैश डिटेल स्लैश 6, और सिमिलरली एक्टर के लिए लिस्ट स्लैश डिटेल स्लैश 6 स्लैश एक्टर। दैट मीन्स जो प्रीवियस पाथ है वो नेक्स्ट में ऐड हो जा रहा है,
तो वी कैन सिंपली यूज दिस लॉजिक, लेट करेंट पाथ, इसे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग करता हूँ, और इस मैप में मैं क्या करता हूँ, करेंट पाथ प्लस इज इक्वल टू, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ लाइक से टेम्पलेट लिटरल स्लैश, आई बिलीव स्लैश पहले नहीं आएगा, स्लैश बाद में आएगा, वी कैन चेक इट, स्लैश पी स्लैश, ओके, एंड वी कैन डू दिस, लेट्स सेव इट, लिस्ट स्लैश डिटेल स्लैश लिस्ट स्लैश, तो अभी लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट, एक्टर पे आ गया, डिटेल पे आ गया, डिटेल पे ऑब्वियस सी बात है ये नहीं चलेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 भी चाहिए, ठीक है, और लेट्स गो टू लिस्ट, ठीक है, तो दिस इज़ वर्किंग, और देखो मेरा ब्रेड क्रम भी साथ साथ अपडेट हो रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ। लेट्स गो टू डिटेल सी, लिस्ट स्लैश डिटेल स्लैश ज़ीरो, और अभी मैं यहाँ पे करता हूँ एक्टर, तो मैं एक्टर पे भी आ गया, नाउ आई कैन डायरेक्टली गो टू द लिस्ट, ओके, सो दिस इज हाउ यू गाइज कैन मेक अ ब्रेड क्रम, ओके। टाइप ऑफ राउटर्स, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 90 and 95% of time you guys will always use a browser router, okay, कल भी मैंने बताया था, so don't spend a lot of time learning different types of router, बस ये जान लो कि अलग अलग टाइप होते हैं, वो टाइप क्या होते हैं, बेसिकली 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप है तुम्हारा ब्राउज़र राउटर, दूसरा है तुम्हारा हैश राउटर, ओके, लेट मी import it and let's go to the browser, now let me go to home page, now let's go to list, सी, अभी जब मैंने लिस्ट पे क्लिक किया तो एक हैश ऐड हो गया और फिर उसके बाद मेरा पाथ नेम आ रहा है, ठीक है, नाउ लेट्स गो टू डिटेल, हैश लिस्ट स्लैश डिटेल स्लैश ज़ीरो, तो देखो जो राउटिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मैनेज करता है, ठीक है, ब्राउज़र एंड सर्वर, क्योंकि जो यूआरएल है वो तुम्हें सर्वर से रिटर्न होता है। जब हम रिएक्ट राउटर यूज़ करते हैं हम मिमिक करते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग, सो जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग होती है वो ब्राउज़र मैनेज करता है, ठीक है, सर्वर को भी कुछ काम करना पड़ता है। अभी जो मैं रिएक्ट ऐप बनाता हूँ, रिएक्ट एंगुलर व्यू, कोई भी स्पा ऐप, अगर तुम उसको डायरेक्टली उठा के डिप्लॉय मारोगे तो नहीं चलेगी। कल हमने ट्राई किया था, राइट, हमने बिल्ड जनरेट किया था, और अगर मैं यहाँ पर एच फाइल नहीं है क्या, हट गई क्या है शायद ये, अगर मैं इस एच फाइल को खोलूँ तो ये नहीं चलेगी। सी, मुझे अपने सर्वर में एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे इस राउटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए, ओके, ये हर नोड की एप्लीकेशन में करना पड़ता है। जो डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं जैसे नेटलीफाई हो गया, ये लोग खुद से करके तुमको दे देते हैं सो दैट तुम्हारी लाइफ ईजी रहे। अगर तुम गिटहब पेजेस या फिर AWS का जो S3 सर्विस है वहाँ पे अपनी अपनी ये एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे तो तुम्हें वहाँ एडिशनल सेटिंग करनी पड़ेगी कि दिस इज़ अ स्पा ऐप, जो राउटिंग है वो ब्राउज़र मैनेज नहीं करेगा, क्लाइंट मैनेज करेगा, जावास्क्रिप्ट मैनेज करेगी। तो ये सारा हेडेक ना करना पड़े, सारी जो राउटिंग है वो जावास्क्रिप्ट में हो, उसके लिए हम हैश राउटर यूज़ करते हैं, सारा कंट्रोल ब्राउज़र से हट जाता है, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा यूआरएल है दैट इज़ ओनली दिस वन। अभी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक से विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम, सी स्लैश, कोई पाथ नेम ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे राउटिंग ब्राउज़र कुछ नहीं मैनेज करेगा, ये जो हैश के बाद चीज़ें हैं दैट इज़ ऑन क्लाइंट साइड। अभी हम क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं और लेट्स ट्राई टू जनरेट अ बिल्ड एंड देखते हैं क्या होता है। लेट मी सी आई एम ऑन राइट पाथ, यस, रन बिल्ड। अगर कोर्स की एरर वगैरह आती है तो आई वॉन्ट स्पेंड टाइम ऑन इट, अगर एक बार में खुल गया तो ठीक है, नहीं खुला, लेट्स सी व्हाट्स द एरर।
let me do this. Let me download a codes extension just to try it once to check कि ये चलता है कि नहीं चलता. ठीक है, codes, let's on it. नहीं. सो अभी मैं डेमो दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट मोटा मोटा यही यूज़ केस होता है. जो हम ब्राउज़र राउटर की राउटिंग होती है उसके लिए अपने को एडिशनल कॉन्फ़िग करना पड़ता है. हैश राउटर में सिंपली कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता, यूआरएल चेंज नहीं होता, सेम यूआरएल रहता है. एक हैश कीवर्ड ऐड हो जाता है, उसके बाद तुम्हारा पाथ नेम बनता रहता है, जिसका ब्राउज़र की राउटिंग वाउटिंग से कोई सीन नहीं होता. ठीक है, दैट इज़ जस्ट इन द यूआई. जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिएक्ट राउटर डॉम मैनेज कर लेता है वो सारी चीज़ें. तुम्हें सर्वर पे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो यू कैन ट्राई दिस ब्राउज़र लाइक से हैश ब्राउज़र राउटर का यूज़ करके तुम बिल्ड बनाना, अपलोड करना, देखना यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन या कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. दिस विल रन स्मूथली. ओके. और या यही है तुम्हारा हैश राउटर. सारी चीज़ें सेम ही चलती हैं. ठीक है, तुम देख रहे होगे कि ब्रेड क्रम भी बन ही रहा है. अगर मैं यहाँ पे स्लैश एक्टर लिखूँ तो एक्टर भी आ गया है. ये सारी चीज़ें रिएक्ट राउटर डॉम मैनेज करके दे रहा है तुमको. नेक्स्ट टाइप है मेमोरी राउटर. ओके, लेट्स रिमूव दिस. लेट्स गो टू लिस्ट, लेट्स गो टू डिटेल एंड लेट्स. अभी देखो यूआरएल पे कुछ भी नहीं है. ये जो मेमोरी राउटर है, यहाँ पे जो राउटिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में रहती है. जिस तरह से मैंने यहाँ पे या हम कोई वेरिएबल बनाते हैं लाइक से कॉन्स्ट लोकेशन, उसी तरह से राउटिंग की सारी इंफॉर्मेशन मेमोरी में रहती है. ऐसा क्यों? फॉर टेस्टिंग पर्पस. अब तुम ऐसा सोचो, अगर मैं टेस्ट केसेस लिखता हूँ तो उन टेस्ट केसेस को मैं जनरली ब्राउज़र पे जाके रन नहीं करता हूँ. टेस्ट केसेस एक अलग इन्वायरमेंट में हम रन करते हैं या कई बार करना पड़ता है जहाँ पे ब्राउज़र अवेलेबल नहीं होता. तो हाउ कैन वी टेस्ट द राउटिंग? तो वहाँ पे फिर हम मेमोरी राउटर यूज़ करते हैं. सारी फंक्शनैलिटी सेम रहती है, ओनली डिफरेंस इज राउटिंग की इंफॉर्मेशन मेमोरी में रहती है, वो कहीं यूआरएल वगैरह पे नहीं दिखती है. सो दिस इज़ द थर्ड टाइप. फोर्थ टाइप है तुम्हारा स्टैटिक राउटर. लेट मी गो टू मेन स्टैटिक. या आई थिंक आई नो कि क्यों नहीं आ रहा. यस, क्योंकि वो अलग पाथ में होता है, स्लैश सर्वर. ओके, बिकॉज दिस इज अ सर्वर साइड राउट. अब ये हम क्यों यूज़ करेंगे? तो तुम एक ऐसी सिनेरियो समझो जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा राउट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें बैक फॉरवर्ड नहीं जाना. तुम्हारी सिंपल एक एप्लीकेशन है, एक स्टैटिक पेज है, वही डायरेक्टली ओपन करना है. उसके लिए हम स्टैटिक राउटर यूज़ करते हैं सर्वर पे. ऐसी क्या चीज़ है? ब्लॉग्स. जो एक ब्लॉग पेज होता है उसमें तुम्हें कोई कस्टम राउटिंग नहीं चाहिए. तुम्हें बस ब्राउज लाइक से ब्लॉग का यूआरएल ओपन करना है, उसमें जो लिंक्स होंगे वो किसी और वेबसाइट को रिडायरेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे तुम एचरेफ यूज़ कर सकते हो. तो ऐसी कोई एप्लीकेशन जो सर्वर साइड पे बनी है और वहाँ पे तुम्हें कोई एडिशनल राउटिंग नहीं चाहिए, यू कैन यूज़ द स्टैटिक राउटर. और ये बहुत ही मतलब सिंपल होता है. जैसे हम नॉर्मली नेविगेट रिडायरेक्ट करते हैं, हम सेम पाथ में रिडायरेक्ट कर देते हैं. लेट मी सी कि अगर यहाँ पर कुछ इन्होंने एग्जाम्पल वगैरह डाला है क्या. राउट्स, या सो सेम लाइक से इन्होंने एक राउट्स बनाया पाथ और सिंपली एक कंपोनेंट रेंडर कर दिया और इस पाथ पे यही कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, दैट्स इट. और उसके अलावा वहाँ पे कोई राउटिंग नहीं होगी. ओके, सो ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे तुम्हें राउटिंग ना के बराबर चाहिए, यू कैन यूज़ स्टैटिक राउटर. एक स्टैटिक राउट रेंडर कर दो, काम ख़त्म. ओके, तो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ इन तीनों टाइप में, ब्राउज़र, हैश, मेमोरी और स्टैटिक. Hi, sir. हम्म. Uh, this topic was clear, but I have a doubt. हम्म.
I have used a browser router once in my application, and I have deployed it. हम्म Okay. After going to certain path, if I refresh the page, हम्म it is coming like 404. It is not accessing the history of the path. ओके सो तुमने लाइक से फॉर एग्जांपल ठीक है, अभी मैं लिस्ट में जाता हूँ, अंदर जाता हूँ, तुमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिफ्रेश किया तो क्या तुम्हारा चल नहीं रहा था? हाँ, चल नहीं रहा था सर। वो लोकल में तो काम कर रहा था। वंस डिप्लॉय करने के हाँ, बाद एक्सेस किया तो नहीं आ रहा है। यस, सो दिस इज द सेम इशू जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तुमने कहाँ पे डिप्लॉय किया था? मैंने टॉमकैट में डिप्लॉय किया हाँ, था। तो टॉम कैट में आई डोंट नो क्या चलेगा कि नहीं चलेगा, बट तुमको ना एडिशनल सेटिंग करनी पड़ेगी, लाइक से टॉम कैट रिएक्ट राउटिंग नॉट वर्किंग। बेसिकली जो ये राउटिंग होती है ये ब्राउज़र मैनेज नहीं करते हैं, हम्म, मैनेज्ड बाई जावास्क्रिप्ट एंड सर्वर। सर्वर में तुम्हें सेटिंग करके बताना पड़ता है कि भाई मेरी ये जो वेबसाइट है दिस इज़ अ स्पाई ऐप, तो अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो उसको हैंडल मत करो। ओके, सो अभी अगर तुम गूगल करोगे तो यू विल फाइंड योर आंसर। ठीक है, क्या बोल रहा है? रिएक्ट राउटिंग इज एबल टू हैंडल डिफरेंट यूआरएल पाथ बट टॉम कैट रिटर्न्स 404 नॉट अवेलेबल। ओके, यही तुम्हारा डाउट है, राइट? हाँ। तो यू कैन सिंपली सी दिस। So I have used hash router. हाँ, यस, सो वो जाहिर सी बात है वो काम करेगा, राइट? बिकॉज हैश राउटर में कोई राउटिंग नहीं होती है, सिंपली जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम हैश वैल्यू अपडेट करते हैं जो कि ओनली फॉर फ्रंट एंड है। और हैश राउटर में राउटिंग का सारा कंट्रोल सर्वर और ब्राउज़र से हट जाता है। हैश राउटर का यूज़ करके हम ब्राउज़र या सर्वर को बताते हैं कि भाई मेरे एप्लीकेशन में कोई भी एडिशनल पेज नहीं है। ओके, तो इसी वजह से तुम्हारा चल रहा होगा। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड राउट एंड आरबैक पे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू हैव अ मेंटल मॉडल कि जब हम राउटिंग किसी भी एप्लीकेशन में ऐड करें तो कैसे ऐड होती है। ठीक है, तो लेट मी ओपन एक्सेल आई ड्रॉ एंड ओके, डू दे हैव डार्क मोड? हाँ चलो भाई है। ओके, सो सी, फ़र्क नहीं पड़ता कि इट्स अ वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, देयर इज़ अ ट्रिक दैट डेवलपर्स डू, ओके, टू शो यूज़र कि उनकी वेबसाइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी खुल रहा है, और उस ट्रिक को बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, तुम कोई भी मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जी पे, कोई भी एप्लीकेशन खोलो, फर्स्ट टाइम तुम्हें वो एप्लीकेशन का लोगो दिखेगा। ठीक है, उस स्क्रीन को बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। लोग क्या करते हैं, उस स्क्रीन में सारे अपने काम कर लेते हैं। कैसे काम? यूज़र को बैकग्राउंड में लॉगिन करना, अपडेटेड डेटा फैच करना, वो सारे काम जो यूज़र को ज़रूरी होते हैं फर्स्ट स्क्रीन दिखाने से पहले। ठीक है, अब अगर मैं एप्लीकेशन खोलूँ, एक लोडर आए या एक वाइट स्क्रीन आए, तो कोई भी मेरी वेबसाइट पे नहीं जाएगा, वो दूसरी वेबसाइट में स्विच कर लेगा। ठीक है, जनरली आजकल 1 सेकंड के अंदर ही डेटा आ जाता है क्योंकि हर कोई 4G 5G में है, तो वो डिफरेंस पता नहीं चलता। बट अगेन, ये एक ट्रिक है जो हर डेवलपर यूज़ करते हैं, और ये हमें पता होनी चाहिए कि जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं हम डायरेक्टली उसको होम पेज पे नहीं भेज देते कि ले भाई ये होम पेज। हम एक इंटरमीडिएटरी पेज बनाते हैं, ओके, जिसे हम मोबाइल ऐप की दुनिया में स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, जूम आउट। और वेबसाइट में लाइक से, अब वेबसाइट में ऐसा कोई टर्म नहीं है, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन जैसा। यू कैन सिंपली कॉल इट लाइक अ रूट पाथ, ओके, जो स्लैश से डिनोट होता है।
तो हम देखो करते क्या है, हम यूज़र को एक रूट पाथ पे भेजते हैं और यहाँ पे उसको हम एक लोडर शो कर देते हैं। ठीक है, अब ये लोडर कोई नॉर्मल लोडर शो करता है, कोई फैंसी लोडर शो करता है, कोई मतलब एनिमेशन ऐड करता है। इस रूट पाथ पे हम कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं, लाइक से ऑटो लॉगिन और जो भी चीज़ें यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं, और फिर यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि यूज़र को कहाँ भेजना है। ओके, क्या वो लॉगिन हो चुका है? इफ़ यस, तो सेंड हिम टू दी होम पेज। ओके, और अगर वो लॉगिन नहीं है तो सेंड हिम टू दी लॉगिन पेज। और जब यूज़र लॉगिन हो जाता है तो उसको हम वापस से डायरेक्ट होम पेज पे नहीं भेजते। दिस इज़ अ आर्किटेक्चरल डिसीजन। यू कैन एंड लाइक से you can also send him back to the root path so that this root path send him to the home page। तो ये हर एक वेबसाइट का फ्लो होता है। आर बैक, प्रोटेक्टेड राउट, ये सब समझने से पहले ये सिस्टम हमको समझना होगा कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तभी हम वो चीज़ समझ पाएंगे। इस फ्लो में किसी को कोई डाउट, कोई डिस्कशन करना हो तो बताओ। ठीक है, तो लेट्स गो टू द ब्राउज़र राउटर। अभी हम सबसे पहले लाइक से नॉट ब्राउज़र राउटर बट द ऐप कंपोनेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाउ कैन आई चेक इफ़ समवन इज़ लॉग्ड इन और नॉट। एक प्रोटेक्टेड राउट हम कैसे बनाएं? तो इट्स वेरी सिंपल। ओके, ऐसा कुछ अलग से स्पेशल काम नहीं होता। देर इज़ अ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड नेविगेट अवेलेबल इन रिएक्ट आउटर डॉम। वॉट दिस डज, ये यूज़र को रिडायरेक्ट करता है। अभी अगर मैं लिस्ट कंपोनेंट में हूँ, आई कैन चेक हेयर। फॉर एग्जांपल मैंने रिडक्स वगैरह से वैल्यू उठा ली, कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन, फॉल्स कर देते हैं। ओके, तो इफ़ नॉट इक्वल टू इज लॉग्ड इन, रिटर्न नेविगेट। ओके, नाउ लेट्स गो टू द लिस्ट। सॉरी, मैंने नेविगेट तो कर दिया बट बताया नहीं कहाँ जाना है। 2/C, मैं लिस्ट पे जा रहा हूँ बट मैं वापस से होम पे चला जा रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू गाइज कैन बिल्ड अ प्रोटेक्टेड राउट एक छोटे लेवल पे। ओके, अब इसको कैसे मैं रीयूज़ करूँ, कैसे मैं लाइक से बार बार मुझे ये कोड ना लिखना पड़े, तो वी कैन क्रिएट अ कॉम्पोनेंट फॉर इट। वॉट वी कैन डू, लेट्स रिमूव दिस कोड and we can create a component. Let's create a folder and name it like protected route. Okay, and this is a folder, and let's create a file index.jsx. Let's close this terminal. Let's close all other files. Don't save. और यहाँ पे हम सिंपली एक फंक्शन बनाते हैं, protected route, and let's export it. एंड यहाँ पे हम अपने चेक्स लगा सकते हैं। रिडक्स से डेटा लाना है, कहीं से भी लाना है, आई विल सिंपली क्रिएट अ कांस्टेंट इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू फॉल्स। व्हाट आई कैन डू, आई कैन चेक इफ नॉट इक्वल टू इज लॉग्ड इन, नेविगेट टू स्लैश एल्स रिटर्न चिल्ड्रन। और ये चिल्ड्रन को मैं सिंपली यहाँ से निकाल लूँगा प्रॉप से। सो मेरा अब एक ऐसा कंपोनेंट बन चुका है जिसका काम है चेक करना कोई लॉग्ड इन है या नहीं। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो उसको होम पेज पे भेज दो,
नाउ लेट्स गो टू आर ऐप कंपोनेंट. अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन सिंपली रैप दिस लिस्ट कंपोनेंट इनसाइड प्रोटेक्टेड राउट. सी कुछ नहीं करना, सिंपली मैंने प्रोटेक्टेड राउट में रैप कर दिया है. अभी क्या होगा, लिस्ट में देख लेता हूँ, मैंने लॉजिक तो नहीं लिखा, इज लॉग्ड इन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे अब कोई लॉजिक नहीं है. प्रोटेक्टेड राउट में चलते हैं. अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो उसको नेविगेट कर दो स्लैश पे, अदरवाइज जो भी चिल्ड्रन आए उसको रेंडर कर दो. लेट्स गो टू होम, लेट्स गो टू लिस्ट. ओके, ऐसा क्यों हुआ ये, अच्छा मैंने सेव वगैरह तो कर रखा है. लेट्स डू अ कंसोल लॉग जस्ट टू चेक कि भाई क्या हो रहा है. अच्छा, आई डिड अ वेरी फंडामेंटल मिस्टेक, आई हैव टू डू अ रिटर्न हेयर. सी, अब मैं लिस्ट में नहीं जा पा रहा हूँ. अगर मैं इसे कर दूँ ट्रू तो आई कैन ईजिली सी दी लिस्ट पेज. ओके, नाउ इसको मैं और फर्दर कैसे इनहेंस कर सकता हूँ. ओके, दिस इज लेवल 2. अगर तुमने इतना भी कर दिया है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, कुछ नहीं होगा. बट हाउ टू गो टू अ नेक्स्ट लेवल, सो लेट्स अनडू दिस. रिमेंबर कल मैंने एक लेआउट बताया था कि अगर मुझे हर नेस्टेड लेआउट पे कुछ कस्टम या ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो मुझे हर लेआउट पे दिखानी है, तो आई कैन डू दैट. मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो राउट पाथ है लिस्ट, आई नो अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट में प्रोटेक्टेड राउट पास कर दूँ, प्रोटेक्टेड राउट, तो इससे क्या होगा, हर राउट के लिए मेरा ये प्रोटेक्टेड राउट खुलेगा. ओके, बट अब इससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि भाई अगर यूज़र लॉग्ड इन है तब भी देखो मेरा लिस्ट नहीं खुल रहा. ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि अब इस प्रोटेक्टेड राउट को बताना पड़ेगा कि जो एडिशनल राउट्स है उन्हें कहाँ खोलना है. तो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस. मैं यहाँ पे फ्रैगमेंट्स यूज़ कर लेता हूँ. अब आई कैन डू दिस आइदर चिल्ड्रन, ये क्यों एरर थ्रो कर रहा है. ओके, so this is my lint error not related to any concept, and I can also return outlet. See, so this is the like से थर्ड गुड वे तो जो तुम यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें बार बार नहीं लिखना, सारे नेस्टेड राउट में ये एप्लीकेबल हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड अ प्रोटेक्टेड राउट सिस्टम. तो लेट्स सी हाउ वी कैन बिल्ड अ आर बैक सिस्टम, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. सो अभी देखो मेरे पास एक ही राउट सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे मैं सारी चीज़ों को रेंडर कर रहा हूँ. अब व्हाट इफ़ मेरे पास एक डिफरेंट सेट ऑफ यूज़र्स आ गए, एडमिन, जिनका काम है मूवीज़ की लिस्ट को अपलोड करना, तो उनके लिए अलग राउट्स होंगे. अब मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ, लाइक से स्लैश कॉन्टेक्ट किया, इसको मैंने अपलोड कॉन्टेक्ट कर दिया. लोग ऐसा करते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन until and unless you are okay with your bundle size going up and up और इतना सारा मैसी चीज़ तुम मैनेज कर पा रहे हो. आई कैन सिंपली डू दिस एडमिन और प्रोटेक्टेड राउट में चेक कर लूँगा कि ये एडमिन है या नहीं, बेस्ड ऑन दैट रिडायरेक्शन कर दूंगा, सारे पाथ में एक जगह लिख दूंगा. बट दिस इज़ अ बैड वे. हम क्या कर सकते हैं कि हम सेपरेट सेपरेट राउट्स को अलग अलग लिखें. कैसे, इस फाइल को मैं पूरी तरह से डायनामिक बना सकता हूँ. कैसे, आई कैन क्रिएट अ फाइल, तुम कहीं पे भी बना सकते हो, जनरली राउट्स के अंदर लोग बनाते हैं. आई कैन क्रिएट अ फाइल लाइक से फॉर एग्जांपल गेस्ट राउट डॉट जेएस एडमिन राउट डॉट जेएस. ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली एक्सपोर्ट कॉन्स्ट राउट्स, एक एरे होगा. अब इस एरे के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक ये ऑब्जेक्ट राउट को पूरा रिप्रेजेंट करेगा. फॉर एग्जांपल पाथ स्लैश कंपोनेंट
अब वो कंपोनेंट मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता कंपोनेंट। और यहाँ पे लाइक से इज प्रोटेक्टेड ट्रू, वो सारी चीज़ जो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। और अगर ये नेस्टेड राउट होगा तो यहाँ पे मैं एक चिल्ड्रन बना के चिल्ड्रन को एरे बना दूंगा और इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स बना दूंगा। और सिंपली सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर लूँगा, लाइक से इसको मैं कर देता हूँ गेस्ट राउट्स और एडमिन को मैं कर देता हूँ एडमिन राउट्स। अब मैं चलता हूँ अपने ऐप JSX में। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली इंपोर्ट लाइक से एडमिन राउट्स एंड इंपोर्ट गेस्ट राउट्स। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ऐप में चेक कर सकता हूँ कॉन्स्ट राउट्स इज इक्वल टू इज लाइक से फॉर एग्जांपल ट्रू। ट्रू है तो भाई एडमिन आ जाओ, अदरवाइज गेस्ट आ जाओ। ओके, अब मेरे पास राउट्स एरे आ चुका है। ये क्या बोल रहा है? ओके ठीक है। तो अभी मैं सिंपली इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स मैनुअली, आई कैन सिंपली डू अ मैप हेयर। I can simply remove all this stuff and simply do this routes.map route, and I can manually fill all the information element. I know कि यहाँ पे जाना है तुम्हारा component, like say route dot component path slash और जो भी चीज़ें हैं बेस्ड ऑन कंडीशन, नाउ यू कैन डू इट। सो इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। और इस तरीके को बोलते हैं कॉन्फ़िग ड्रिवन राउट्स। जो भी हमारे राउट्स हैं वो हम एक कांस्टेंट में क्रिएट कर लेते हैं और फिर उस पर मैप चला के हम अपनी चीज़ों को बनाते हैं। तो ये तुम इजीली कर सकते हो, ट्राई आउट करना। बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट? जो नॉर्मल हम रिएक्ट लिखते हैं वही है ये। सिंपली हमने कांस्टेंट बना लिए डिफरेंट डिफरेंट और उसके बेसिस पे लोड कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? भले ही मैंने अलग अलग फाइल्स बनाई हैं, बट यहाँ पे सारी फाइल्स लोड होंगी। यहाँ पे कोई लेज़ी लोडिंग नहीं हो रही है क्योंकि मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर भले ही एक टाइम पे मैं एडमिन के राउट्स दिखा रहा हूँ, गेस्ट के राउट्स दिखा रहा हूँ, बट मेरे बिल्ड में दोनों की फाइल्स होंगी। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाई एडिंग लेजी राउटिंग या लेजी लोडिंग ऑफ राउट्स इन आर एप्लीकेशन। तो अभी इन कॉन्स्टेंट्स फाइल को हम रहने देते हैं, वी डोंट नीड दीज। जो हमारे एग्जिस्टिंग राउट्स थे मैं वहाँ पे बता देता हूँ कि हाउ वी डू दी लेजी लोडिंग। ओके, सो सबसे पहले हम इस तरह से फाइल्स को इंपोर्ट नहीं करते। ओके, मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट और लिस्ट को रिमूव कर देता हूँ, मूवी डिटेल को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और अब इस राउट्स की ज़रूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर दो, इनको भी रिमूव कर दो। नाउ लेट्स गो डाउन। सो अब देखो, जैसे ही मैंने ऐसा किया यहाँ पर एरर आने लगी क्योंकि अब मेरे पास ये फाइल्स नहीं है दिखाने के लिए। तो कैसे मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँ? तो अब इंपोर्ट का जो तरीका है वो बदल जाएगा, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे एक पैकेज, सॉरी एक कंपोनेंट जो हमें रिएक्ट देता है जिसको बोलते हैं लेजी। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट कॉन्स्टेंट्स। अब इंपोर्ट नहीं चलेगा, अब हमें कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे या वेरिएबल्स फॉर ईच राउट। लिस्ट इज इक्वल टू लेजी, और इस लेजी में हमें एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा जहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे अपने कंपोनेंट्स को। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लाइक से स्लैश पेजेस स्लैश लिस्ट स्लैश इंडेक्स। सिमिलरली मैं 3 और कॉन्स्टेंट्स बना लेता हूँ, कॉन्टैक्ट मूवी डिटेल कॉन्टैक्ट index.js
movie detail slash index. Okay, so let's go down and अभी एरर चली गई है. Okay, now let's go to our application. Let's open our home page. Let's see क्या बोल रहा है ये. Contact is not defined. ओके, सेव नहीं किया मैंने. सो सी, मेरा होम पेज आ गया. लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू गो टू द लिस्ट पेज. सी, एरर आ गई. नाउ लेट्स रीड द एरर. A component suspended while responding to synchronous input. This will cause the UI to be replaced with a loading indicator to fix updates that suspend should be wrapped with start transition. Okay, let's see इसके अलावा कुछ और है क्या. Okay, no. So basically ये क्या बोल रहा है कि जो भी कंपोनेंट को तुम लेजी लोड करते हो, जब तक उसकी फाइल्स आ नहीं जाती हैं तब तक तुम्हें यूज़र को कुछ और शो करना पड़ेगा और रिएक्ट को बताना पड़ेगा कि तुम एक लेजी लोड राउट को लोड करने की कोशिश कर रहे हो. उस टाइम पे तुम्हें कुछ और दिखाना है. हाउ वी डू दिस? वी यूज़ सस्पेंस. सस्पेंस एक कंपोनेंट है जो रिएक्ट हमको देता है. ओके, सो लेट्स इंपोर्ट नाउ दिस पैकेज कॉल्ड सस्पेंस. और अब मुझे क्या करना है, आइदर मैं हर कंपोनेंट को सस्पेंस में रैप करूं या मैं सब को सस्पेंस में रैप कर दूं. सी, सस्पेंस देखो इस तरह से काम करता है. अगर मैंने अपनी पूरी ऐप को सिर्फ एक ही सस्पेंस में रैप किया, ठीक है, ये मेरे कंपोनेंट्स हो गए. ओके, लेट्स ऑल्सो नेम देम ए बी एन ही दे देते हैं. चलो, रैंडम नाम मैं दे देता हूँ. ठीक है, अब अगर मैंने एक ही सस्पेंस दिया है और इन सारे कंपोनेंट में से कोई भी एक कंपोनेंट लाइक से लोड होने की कोशिश करेगा जो कि लेजी लोड है, तो पूरे पेज पे मेरा फॉल बैक यूआई दिखेगा. ओके, अगर मैंने लाइक से किसी भी लेजी लोडेड कंपोनेंट के लिए खुद का सस्पेंस नहीं बनाया है, तो जो नियरेस्ट सस्पेंस होगा वो ट्रिगर हो जाएगा. ठीक है, तो अभी ऐसा समझो कि इस पूरे पेज में सब अलग अलग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर मैंने कोई ग्रुपिंग ऐड कर दी कि फॉर एग्जांपल लाइक से दिस इज समथिंग जो कि कहाँ गया, जो कि मतलब इन दोनों को होल्ड करके रखा हुआ है. लेट्स कीप इट डाउन. और एक ऐसा कंपोनेंट है जो लाइक से इनको लेके बैठा हुआ है, और एक कंपोनेंट ऐसा है जो इनको लेके बैठा हुआ है. तो अभी 3 मेरे पास ग्रुप बन गए. ओके, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3. अगर मेरे पास एक सस्पेंस होगा, कोई भी कंपोनेंट अंदर लोड होगा तो पूरे पेज पे सस्पेंस दिखेगा. इस प्रॉब्लम को मैं कैसे दूर करूं? इंस्टेड ऑफ हैविंग 1 सस्पेंस आई कैन हैव अ 3 सस्पेंस. ठीक है, लेट्स डिनोट इट बाई ब्लू. और मैं हर ग्रुप के लिए एक अलग सस्पेंस बनाऊंगा. ओके, सो दैट किसी भी ग्रुप का कोई भी कंपोनेंट लोड हो उसी ग्रुप के लिए सस्पेंस दिखे. ठीक है, सो दिस इज क्लियर राइट, कि अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं तो मैं हर सेक्शन के लिए सस्पेंस बनाऊंगा. अगर मैं अगेन इस फ्लिपकार्ट में जाऊं, अगर मुझे इस एप्लीकेशन को रैप करना पड़ता सस्पेंस में, तो आई माइट हैव क्रिएटेड वन फॉर दिस हेडर, वन फॉर दिस बैनर, वन फॉर दिस स्लाइड शो, वन फॉर दिस वन फॉर दिस वन, सो दैट हर सेक्शन की लोडिंग अलग अलग हो. अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये 3 एक साथ आएँ तो मैं इन तीनों को एक सस्पेंस में डालूंगा. तो जिस तरह से हम डिव से ग्रुपिंग करते हैं उसी तरह से तुम्हें सस्पेंस में भी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी. अभी मैं क्या करता हूँ, सभी के लिए एक कॉमन बनाता हूँ, सस्पेंस, और मुझे बताना पड़ेगा फॉल बैक क्या होगा. तो मैं यहाँ पे तुम कंपोनेंट भी पास कर सकते हो. ठीक है, लाइक से
कोई भी कंपोनेंट, बट लेट्स क्रिएट अ कंपोनेंट फंक्शन लोडर रिटर्न। ओके, यहाँ पे तुम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, ठीक है, अगर टेस्टिंग वेस्टिंग करनी है तो सिंपली स्ट्रिंग पास कर दो, बट मैं कंपोनेंट रेंडर कर देता हूँ लोडर, लेट्स सी। ओके, अभी बहुत फास्ट हुआ। जब भी तुम लेजी लोडिंग वगैरह पे काम करो, ऑलवेज थ्रॉटल योर स्पीड, गो टू नेटवर्क, तुम्हें एक नो थ्रॉटलिंग का ऑप्शन मिलेगा, यू कैन चूज इट स्लो 3G, जिससे तुम्हारा नेट बस इसी टैब के लिए, ओके, नॉट फॉर अदर्स, इसी टैब के लिए जब तक इंस्पेक्ट पैनल खुला है स्लो हो जाएगा, फॉर स्लो 3G की स्पीड में नेट चलेगा। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो सी लोडिंग, और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा साइड में कि लोडिंग हो रही है। जब लोडिंग होगी तब मुझे मेरा पेज दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली लेजी लोडिंग कर दी है। अभी अगर मैं होम पे जाता हूँ, अभी तो फाइल्स लोड हो चुकी हैं, मैं यहाँ पे लाइक से अगेन इसको नो थ्रॉटलिंग करता हूँ, होम पेज लोड कर देता हूँ, सब कुछ डिलीट करता हूँ, स्लो 3G, लेट्स गो टू लिस्ट। सी, फाइल अब डाउनलोड हो रही है, जावास्क्रिप्ट आई, CSS आई, फिर मेरे पास सारा डेटा आया। लेट्स रिमूव दिस, लेट्स क्लिक ऑन लिस्ट आइटम, अब देखो डिटेल की फाइल डाउनलोड हो रही है। ओके, सो दिस इज हाउ लेजी लोडिंग वर्क्स। वी सिंपली import our component like this, this is the new syntax, okay, और फिर सिंपली हम अपने पूरे राउट्स को सस्पेंस में रैप कर देते हैं। अभी अगर मैं चाहता हूँ नहीं भाई मैं अपने कंपोनेंट के लिए भाई इंडिविजुअल सस्पेंस चाहता हूँ, तो आई कैन सिंपली रैप इट हेयर ऑल्सो, ओके, आई कैन डू दिस। और अब मान लो इस कॉन्टैक्ट के अंदर भी तुमने कोई कंपोनेंट को लेजी लोड किया है, तो जब वो ट्रिगर होगा तो इस मतलब ये वाला सस्पेंस ट्रिगर होगा अगर तुमने उसको रैप नहीं किया। सिमिलरली अगर लिस्ट कंपोनेंट में, दिस इज लिस्ट, अगर इस लिस्ट कंपोनेंट में कोई तुमने कंपोनेंट को लेजी लोड किया, सपोज करते हैं तुमने कोई और सस्पेंस नहीं लोड किया, नहीं ऐड किया, तो ये वाला सस्पेंस कॉल होगा। ओके, तो अगेन बेस्ड ऑन ग्रुप क्रिएट एज मैनी एज सस्पेंस यू नीड। तो एक चीज़ मुझे बतानी है, कल हम कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट कर रहे थे रिएक्ट राउटर से, कुछ पैकेजेस को हम इंपोर्ट कर रहे थे रिएक्ट राउटर डॉम से। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, लाइक ये दो पैकेज क्यों हैं हमारे पास? तो ऐसा समझो कि दिस रिएक्ट राउटर, दिस इज अ रूट कंपोनेंट, रिएक्ट राउटर, राउटर की जो सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो कोर फंक्शनैलिटीज़ है, मैचिंग ऑफ राउट्स, कौन सा राउट दिखाना है, कहाँ भेजना है, वो सारा लॉजिक इस रिएक्ट राउटर के अंदर है। अब ब्राउज़र में कैसे मैनेज करना है, लाइक से ब्राउज़र एपीआईज जो लोकेशन वगैरह हैं एचरेफ्स के थ्रू जो कंट्रोल होता है, हम एंकर टैग को मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर हैं। अब तुम सारे पैकेजेस को रिएक्ट राउटर डॉम से भी इंपोर्ट कर सकते हो इंटरनली। रिएक्ट राउटर डॉम रिएक्ट राउटर के सारे पैकेजेस को अपने अंदर रखता है, री एक्सपोर्ट कर देता है, इंपोर्ट करता है सारे पैकेजेस फ्रॉम रिएक्ट राउटर और उनको फिर री एक्सपोर्ट कर देता है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कुछ है, हाँ, ये जो राउट है, आई बिलीव दिस शुड ऑल्सो बी देयर इन लाइक से रिएक्ट राउटर, लेट्स सी। ओके, अगर ये ब्राउज़र स्पेसिफिक ना हुआ तो होना चाहिए वहाँ पे फ्रॉम रिएक्ट राउटर। सी, दिस इज हियर। तो तुम ये मैंने रिएक्ट राउटर की फाइल खोली है, जो चीज़ें यहाँ पे हैं सब चीज़ें रिएक्ट राउटर डॉम में भी हैं। रिएक्ट राउटर डॉम की ये डिपेंडेंसी है,
हम मैन्युअली इस पैकेज को इंस्टॉल नहीं करते हैं, हम रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करते हैं और रिएक्ट राउटर डॉम ये पैकेज इंस्टॉल करता है। तो दोनों आपस में साथ में काम करते हैं, अलग अलग काम नहीं कर, मतलब अगर तुम ब्राउज़र के अलावा कहीं और राउटिंग चाहते हो तो यू कैन यूज़ रिएक्ट राउटर ओनली, ब्राउज़र में यू नीड रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, अगेन मैं दोबारा बता देता हूँ, रिएक्ट राउटर डॉम रिएक्ट राउटर की सारी चीज़ें री एक्सपोर्ट कर देता है। तो तुम रिएक्ट राउटर डॉम से वो सारी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हो जो रिएक्ट राउटर से कर सकते हो। तो दोनों में मतलब बस यही सिमिलैरिटीज़ है कि जो कोर चीज़ है वो रिएक्ट राउटर में है, ब्राउज़र स्पेसिफिक चीज़ें रिएक्ट राउटर डॉम में है। क्योंकि हमारे पास एक मोबाइल का भी लाइक से आर्किटेक्चर आ जाता है, वहाँ पे फिर रिएक्ट राउटर नेटिव है, तो वहाँ पे मोबाइल स्पेसिफिक चीज़ें हैं और जो कोर चीज़ें हैं वहाँ पे भी रिएक्ट राउटर पैकेज ही यूज़ होता है। तो अब आता है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, डेटा राउट्स। ओके, व्हाट आर दीज? तो रिएक्ट राउटर वर्जन 6 में इन लोगों ने राउटर क्रिएट करने का एक अलग तरीका बनाया है और उस तरीके में इन्होंने कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ डाली हैं। सो रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 में जो बिग चेंज है वो है कैसे हम एक राउटर सिस्टम को अपनी ऐप में ऐड करें। तो रिएक्ट ने या रिएक्ट राउटर डॉम वाले बोलते हैं कि भाई ये जो JSX वाला तरीका है चीज़ों को ऐड करने का, लेट मी रिमूव दिस थिंग, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें अब इस JSX वाले तरीके से चीज़ों को नहीं करना, यू हैव टू डू इट बाई क्रिएटिंग अ कॉन्फिग ऑब्जेक्ट, जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था। अगर तुमको इस तरह से ऐड करना है राउटर को तो तुम्हें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? तुम अब इस तरह से ब्राउज़र राउटर को यूज़ नहीं कर सकते हो, यू कांट यूज़ इट लाइक दिस। अगर तुम ऐसा करते हो तो यू विल मिस आउट स्पेशल फंक्शनैलिटीज़ जो वर्जन 6 तुमको देता है। और वो स्पेशल फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं? फैचिंग डेटा डायरेक्टली लाइक फ्रॉम, लाइक से फ्रॉम योर राउट मैकेनिज्म, और एरर हैंडलिंग। अगर मेरे कंपोनेंट में कोई एरर आती है, मेरा कंपोनेंट क्रैश होता है, तो वो हम मैनेज कर सकते हैं वाया राउट्स, कि मेरा वही लाइक से स्पेसिफिक राउट में कोई मैसेज आए या कोई कस्टम मैसेज शो हो। और अगर मैं कोई फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो उसका जो एडिशनल लॉजिक है, एडिशनल कोड है, वो मुझे लिखना ना पड़े। तो ये चीज़ें वर्जन 6 में हमें मिलती हैं, और अगर हम इस तरीके से ब्राउज़र राउटर यूज़ करेंगे तो हम वो चीज़ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, हमें अब इस तरीके को यहाँ से हटाना पड़ेगा। लेट्स रिमूव दिस, लेट्स रिमूव दिस, लेट्स रेंडर आर ऐप डायरेक्टली, और चलते हैं अपने ऐप में, देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर मैं अब एक इंटरमीडिएटरी कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मैं इस ऐप को मैं नाम दे देता हूँ लाइक से ऐप राउट। ओके, जस्ट फॉर अ सेकेंड। और अब मैं यहाँ पे एक दूसरा बनाता हूँ फंक्शन या दूसरा कंपोनेंट ऐप। इस ऐप कंपोनेंट का काम होगा राउटिंग क्रिएट करना, राउटर्स ऐड करना। अब यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा एक फंक्शन क्रिएट ब्राउज़र राउटर। अब अगर मुझे लाइक से अपनी एप्लीकेशन में राउटिंग ऐड करनी है, सो दिस इज़ द न्यू वे। जो पुराना तरीका मैंने बताया था, यू कैन स्टिल यूज़ दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ तुम वर्जन 6 की जो एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ हैं वो मिस आउट कर दोगे। तो अगर वो यूज़ करनी है तो यू हैव टू यूज़ दिस क्रिएट ब्राउज़र राउटर। इसी तरह से क्रिएट हैश राउटर, क्रिएट मेमोरी राउटर, क्रिएट स्टैटिक राउटर, सब के लिए यही चीज़ है। तो तुमको अब सिंपली यहाँ पे करना है कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू क्रिएट ब्राउज़र राउटर। और अब ये बोलता है कि भाई तुम अब यहाँ पे ना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भेजो, जैसा कि मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि तुम यहाँ पे पाथ बनाओ। ठीक है, और यहीं पे तुम कंपोनेंट वगैरह बना के भेजो। लेट मी ऑल्सो शो यू दी सिंटैक्स कि वो सिंटैक्स क्या है। तो लेट मी ओपन रिएक्ट राउटर,
टॉमफर्सन 6। ठीक है, सी इस तरह से बोलता है कि तुम अपना जो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन है इस तरह से ऑब्जेक्ट में बनाओ। बट अगर मुझे नहीं बनाना तो आई कैन यूज़ द JSX वे। द ओनली डिफरेंस जो आएगा वो ये कि मुझे अब यहाँ पे ये राउट्स को यूज़ नहीं करना। आई हैव टू रिमूव ऑल दीज थिंग्स। मुझे सारे जो राउट हैं इनको इंडिविजुअली ऐड करना पड़ेगा। लेट मी रिमूव दिस। अब मुझे सस्पेंस की ज़रूरत नहीं है, अब मैं वो अलग तरह से ऐड करूँगा। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ अब, और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन कॉल करता हूँ, क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स, और यहाँ पे मैं अपने पूरे वो राउट्स डाल देता हूँ एक फ्रैगमेंट के अंदर। ओके, सो दिस इज़ दी ओनली चेंज जो तुमको करना है कि लाइक से अगर JSX यूज़ करना है तो नाउ यू हैव टू यूज़ क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स, और यहाँ पे फिर तुम्हें अपने राउट्स को ऐड करना है और मेक श्योर करना है कि तुम यहाँ पे जो राउट्स कंपोनेंट है ये यूज़ ना करो। अब ये राउट्स यहाँ नहीं चलेगा, सिर्फ तुम्हें राउट डालने हैं। ठीक है, राउट्स यहाँ पे नहीं चलेगा। और यहाँ पे तुम ये भी देख रहे होगे कि यहाँ पे कोई तुम यहाँ पे सस्पेंस भी नहीं ऐड कर सकते। अगर तुम यहाँ पे सस्पेंस ऐड करोगे तो एरर आएगी। सस्पेंस ऐड करने का तरीका बदल चुका है, वो क्या है अभी मैं वो बताऊंगा। तो अभी मैंने अपना राउटिंग वगैरह ऐड कर दी है। अब देखते हैं इस राउटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर दिस वी हैव टू यूज़ लाइक से अनदर कंपोनेंट कॉल्ड रिएक्ट राउटर प्रोवाइडर। इसको यूज़ करना पड़ेगा अपने को। और let's do this. What I will do, I will return router provider from here, और यहाँ पे राउटर में मैं डाल दूँगा राउटर जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं डाल लाइक से जो फॉल बैक UI मुझे डालना था वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ फॉल बैक एलिमेंट में। यहाँ पे मैं अभी सिर्फ लोडिंग डॉट डॉट डाल देता हूँ। ठीक है, लेट्स सेव इट। और अभी जब मैं सेव करूँगा तो मेरे पास जो सारे ऑप्शंस थे ना ये सारे चले जाएंगे। लेट मी ओपन दिस। सी अब देखो, अब जो एरर आ रही है मेरे पास, लेट मी सी इफ कोई एरर आती है नहीं। लेट्स ओपन होम पेज। ओके, लेट मी नो थ्रॉटलिंग। सी होम पेज मेरे पास आ गया, राइट। ओके, और देखो मैंने यहाँ पे गो टू होम कर रखा है, आई एम आउटसाइड राउटर। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब कुछ नहीं हो रहा, ये काम नहीं कर रहा। अब अगर मुझे हिस्ट्री यूज़ करनी है विद दिस न्यू सिस्टम तो उसके लिए अब मुझे थोड़े से एडिशनल काम करने पड़ेंगे। क्या एडिशनल काम करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट फंक्शन गेट हिस्ट्री, और एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा लेट राउटर। ध्यान रहे कंपोनेंट के बाहर। ओके, और जो ये राउटर कंपोनेंट है, सॉरी राउटर वेरिएबल है, ये बाहर वाला होगा अब। ओके, और यहाँ से मैं बस रिटर्न कर दूंगा राउटर। जहाँ पर भी अब मुझे हिस्ट्री चाहिए मुझे अब इस राउटर को यूज़ करना पड़ेगा। तो लेट्स गो टू main.jsx, और यहाँ पर अब मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट गेट हिस्ट्री और कॉन्स्ट गेट हिस्ट्री। और अब यहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा हिस्ट डॉट नेविगेट टू लिस्ट। okay, so this is the new way how you will use the like say new history mechanism. So a component suspended while responding to a synchronous input। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि क्यों नहीं चल रहा। और देखो अब यहाँ पे मुझे एक नया तरीका मिल गया है एरर दिखाने का। दिस इज़ कॉल्ड अ एरर एलिमेंट।
अब मैं हर कंपोनेंट में एक कस्टम प्रॉप पास कर सकता हूँ। अगर मैं ऐप JSX में जाऊँ तो अब मैं राउट के साथ साथ यहाँ पे एक एरर एलिमेंट भी पास कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट ही कर देता हूँ लिस्ट एरर। लेट्स क्रिएट अ फंक्शन लिस्ट एरर रिटर्न h1 एरर इन लिस्ट। अच्छा वो सेव नहीं हुआ था इस वजह से नहीं आया था। ठीक है, बट वी कैन फोर्स सम एरर। लेट्स डू दिस। अच्छा ऑन क्लिक तो हमने हटा दिया है। लेट्स डू दिस कॉन्स्ट। लेट्स सी एरर इन लिस्ट। ओके, तो इस तरह से अब तुम कस्टम एरर कंपोनेंट्स को भी मैनेज कर सकते हो। लेट मी गो टू अगेन हियर एंड जो एरर आई है उसको तुम इजली एक्सेस कर सकते हो। कॉन्स्ट एरर इज इक्वल टू यूज राउट एरर। इस हुक से तुम्हें पता चल जाएगा कि एरर क्या है। सो सी ये एरर ऑब्जेक्ट था जिसको मैं रेंडर करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये फेल हो जा रहा था। मैंने यहाँ पे एरर थ्रो कर रखी, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरी लिस्ट सही से चल रही है। अब हम देखते हैं वो स्पेशल काम जो मुझे यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, लाइक से इस नए सिस्टम के साथ। एक बार इसको अगेन मैं गो थ्रू कर देता हूँ। अब हमें क्रिएट ब्राउज़र राउटर इंपोर्ट करना है और जो भी मेरा JSX था उसको डायरेक्टली मैं पास कर सकता हूँ क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स के अंदर, और फ्रैगमेंट्स के अंदर सारे राउट्स जो पहले चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे। सिर्फ मुझे राउट्स कंपोनेंट का यूज़ नहीं करना। सस्पेंस वगैरह आई कैन ईजिली यूज़ दैट, और अगर मुझे फॉल बैक QI वगैरह प्रोवाइड करना है आई कैन यूज़ दी फॉल बैक एलिमेंट। इस राउटर प्रोवाइडर में हम और क्या क्या भेज सकते हैं? फॉल बैक एलिमेंट, राउटर, ये जो फ्यूचर है वो जो फ्यूचर में फंक्शनैलिटीज़ ऐड होनी है, बीटा टेस्टिंग में है, अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। ओके, तो एक ये चीज़ थी। एंड लेट्स सी ब्राउज़र राउटर में हम क्या क्या भेज सकते हैं। डॉम राउटर ऑप्स बेस नेम। ये बेस नेम अगर मुझे हर राउट मतलब जो हमारा रूट राउट है उसके बाद कुछ ब्रांड नेम शो करना है, फॉर एग्जांपल एप्पल, तो मैं वो बेस नेम सेट कर दूंगा तो हर राउट में एप्पल पहले से ऐड हो जाएगा। तो दिस इज़ समथिंग दैट। और ये बाकी चीज़ें अगेन नॉर्मली हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। तो ये वो सिस्टम है जो अब से गोइंग फॉरवर्ड रिएक्ट राउटर डॉम की टीम पुश कर रही है, और इसके बेनिफिट देख लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करो ये जो लिस्ट में जो डेटा है लिस्ट कंपोनेंट के अंदर, लेट्स गो टू द लिस्ट कंपोनेंट। अगर ये डेटा API से आ रहा होता तो हम क्या करते? एक यूज़ इफ़ेक्ट बनाते, यहाँ पे एक लोडिंग स्टेट बनाते, राइट, एरर स्टेट बनाते, और फिर डेटा स्टेट बनाते, और फिर यूज़ इफ़ेक्ट में कॉल करते। यूज़ इफ़ेक्ट में API कॉल करना नाउ इट्स अ बैड प्रैक्टिस। बिफोर React 17 इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ गुड प्रैक्टिस, बट React 18 में और 2024 में इट्स अ बैड प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि जब हम यूज़ इफ़ेक्ट में API कॉल करते हैं उसको बोलते हैं, उस पैटर्न को बोलते हैं रेंडर देन फेच। पहले हमने UI क्रिएट कर लिया और फिर API कॉल लगाई तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया। यूज़ इफ़ेक्ट में जो हम कोड लिखते हैं वो UI बनने के बाद रन होता है। ठीक है, इससे बेटर पैटर्न्स हैं जिनको हम बोलते हैं रेंडर वाइल फैचिंग या फिर फैच देन रेंडर। इसका क्या मतलब हुआ? रेंडर वाइल फैचिंग दोनों चीज़ पैरेलली चल रही हैं, डेटा भी आ रहा है और तुम्हारा API से डेटा भी फैचिंग शुरू हो गई है। फैच देन रेंडर
पहले डेटा को लाओ फिर यूआई ड्रॉ करो। तो ये तरीका हम अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें एप्लीकेशन अगेन स्लो हो जाती है। हम एपीआई से डेटा ला रहे हैं, कंपोनेंट की फाइल्स ही लोड नहीं हुई हैं। तो दिस इज समथिंग दैट वी डोंट डू। दिस इज द आइडियल वे। यूजिंग रिएक्ट राउटर दिस बिकम्स वेरी इजी। कैसे? लेट्स सी। आई विल क्रिएट अ फंक्शन here and I have to export it. Export const fetch list, और ये एक async फंक्शन होगा, async, और this is a async function. इस async फंक्शन में तुम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो, लाइक से फैच का जो भी रिस्पॉन्स वगैरह है, या फिर एक्सियोस से तुम डायरेक्टली कॉल करके सिंपली रिटर्न कर सकते हो. द ओनली थिंग यू हैव टू कॉशियस अबाउट इट कि दिस शुड रिटर्न अ प्रॉमिस. ओके, तो अभी मैं यहाँ पे एक डमी प्रॉमिस बना देता हूँ, और इस प्रॉमिस को मैं रिजॉल्व कर देता हूँ 3 सेकेंड बाद. सेट टाइम आउट, एक कॉल बैक फंक्शन 3000 एंड रिजॉल्व डेटा फ्रॉम एपीआई. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया है, सिंपली एक फंक्शन बनाया है, डेटा फेच किया, दैट्स इट. अब मैं कैसे इस फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ इस लिस्ट का डेटा लाने में और इनको जोड़ने में? तो वो काम करेगा मेरा राउटर. मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है उस फंक्शन को. इंपोर्ट फेच लिस्ट. ठीक है, फेच लिस्ट मेरे पास आ गया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, सिंपली जो मेरा राउट पाथ है, यहाँ पर मैं एक एडिशनल प्रॉप पास कर सकता हूँ जिसको हम बोलते हैं लोडर. लोडर मीन्स एक ऐसा फंक्शन जो एपीआई से डेटा लोड करके लाए. लेट्स कॉल इट. सी, यहाँ पे लोडिंग आ रहा है और मेरा डेटा आ जा रहा है. अब ये जो काम है ना, एपीआई से डेटा लाना और फाइल डाउनलोड करना, वो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं. मेरी फाइल डाउनलोड हो रही है, एपीआई से डेटा आ रहा है, और जो मेरी रेंडरिंग है वो सस्पेंडेड है, मतलब रेंडरिंग हो ही नहीं रही है. तो कोई एडिशनल काम करना ही नहीं पड़ रहा, मुझे फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा. ये तुम चेक भी कर सकते हो. सी, मैंने यहाँ पे एक लॉग ऐड कर रखा होगा कहीं, ये टेक्स्ट. ओके, इसको मैं कर देता हूँ इन लिस्ट कॉम्पोनेंट. ओके, अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखो कोई लॉग नहीं आया मेरे पास, बट 3 सेकेंड बाद जब डेटा आ गया तब मेरा कंपोनेंट यूआई पे दिखा और लॉग आया. ओके, सो इस तरीके का यूज़ करके वी कैन लाइक से मेक एपीआई कॉल्स इन अ बेटर वे, जो थोड़ा परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ करेंगी. ओके, और इसके अलावा अब मैं ये डेटा जो आया है इसको मैं ले कैसे सकता हूँ? सिंपली, इट्स वेरी सिंपल. बाई अनदर हुक, डेटा फ्रॉम loader, use loader data, that's it. This is the only thing that you have to do. Console.log data from loader. See, in list component ये मेरा undefined क्यों आया? Let's go to the, इसको मैंने रिजॉल्व तो कर दिया है. ओके, is everything fine? async function return promise. ठीक है, ऐप में चलते हैं, ऐप में देखते हैं. प्रोटेक्टेड राउट है. ओके, सो शायद मैंने गलत में पास कर दिया है क्या? लेट्स
मैंने लोडर एक्चुअली गलत राउट में पास कर दिया था, जहाँ एलिमेंट मैं रेंडर कर रहा था वहाँ पे नहीं कर रहा था। तो सी मेरे पास अब डेटा है एपीआई से। और व्हाट इफ़ एरर आ जाती है, अगर एरर आएगी तो आई कैन रेंडर दिस लिस्ट एरर। मैं क्या करता हूँ, कहाँ गया मेरा लिस्ट, यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं अभी इसे रिजेक्ट कर देता हूँ। रिजेक्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सी एरर इन लिस्ट, जो मैंने एरर कंपोनेंट बनाया था वो ट्रिगर हो गया यहाँ पे। अगर मैं कोई कस्टम एरर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भाई पूरे राउट पे एरर नहीं दिखाना चाहता, मैं छोटे हिस्से पे दिखाना चाहता हूँ, तो आई कैन रिजॉल्व इट, बट आई कैन सेंड अ डिफरेंट मैसेज लाइक से एरर। अब मैं मैनेज कर सकता हूँ कि एरर है तो भाई ये दिखाओ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ एरर आ रही है। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक एपीआई कॉल्स यूजिंग रिएक्ट राउटर वाया लोडर्स। ओके, कुछ भी अलग से फैंसी नहीं है, सिंपली यू हैव टू क्रिएट अ फंक्शन जो कि एपीआई कॉल से डेटा लाए और उसको तुमको अटैच कर देना है कहाँ पे, अपने राउट में वाया दिस लोडर प्रॉप। दैट्स इट। ओके। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ तुमको मिलती है कि तुम एक फॉर्म को भी सबमिट कर सकते हो वाया दिस रिएक्ट राउटर डॉम। कैसे, मैंने एक राउट क्रिएट कर रखा है यहाँ पे लाइक से कॉन्टैक्ट। ओके। अब देखो, तुम्हारे पास कई सारे फॉर्म्स होते हैं राइट। जब भी तुम फॉर्म में डेटा लिखते हो, तुम फॉर्म से डेटा कलेक्ट करते हो, एपीआई कॉल लगाते हो, बट विथ रिएक्ट राउटर डॉम तुम इस प्रोसेस को और इजी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे मेरे पास सिंपली एक HTML का फॉर्म बना हुआ है। वॉट आई कैन डू, आई कैन यूज़ अ फॉर्म कॉम्पोनेंट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। मेथड को मैं पोस्ट रहने देता हूँ। मेथड पोस्ट से तुम बता रहे हो कि मैं मेथड पोस्ट यूज़ करना चाहता हूँ जब मैं एपीआई कॉल लगाऊंगा। ये रिक्वेस्ट अपने आप सेंड नहीं होगी, दिस इज़ जस्ट अ पैरामीटर जो तुम भेजना चाहते हो, ठीक है। मैसेज मेथड पोस्ट, ये तुम रीड करके भेज सकते हो कि क्या मेथड तुम भेजना चाहते हो। एक्शन में तुम्हें एक राउट स्पेसिफाई करना है। जनरली जिस राउट में तुम्हारा ये फॉर्म है, तो मैं सिंपली स्लैश कॉन्टैक्ट कर देता हूँ। और अब अगेन तुम्हें यहाँ पे एक एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू एसिंक फंक्शन, ठीक है। यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ फॉर्म सबमिशन एसिंक फंक्शन फॉर्म। अच्छा यार, मैंने दो सिंटैक्स को ना मिसमैच कर दिया। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ओके, सिंपली मैंने फॉर्म सबमिशन को यहाँ से रिटर्न कर दिया, जस्ट अ स्ट्रिंग वैल्यू। और इस फॉर्म एक्शन को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, सेम है। अपने कॉन्टैक्ट राउट में जाओ, अब यहाँ पे मुझे एक्शन में फॉर्म एक्शन, दैट्स इट। अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, लेट्स सी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। ओके। ओके, तो हमने यहाँ पे एक्शन में फॉर्म एक्शन दिया है। और ठीक है, लोडिंग कॉन्टैक्ट में चलते हैं। वेयर इज द कॉन्टैक्ट फॉर्म एक्शन एसिंक। अगेन यहाँ से मुझे प्रॉमिस रिटर्न करना चाहिए, बट लाइक से, ठीक है, दिस इज़ अ रिजॉल्व्ड प्रॉमिस, बट ये इमीडिएटली रिजॉल्व हो जा रहा है। तो लेट्स नॉट डू दिस, लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स गो टू कॉन्टैक्ट। इसको पेस्ट करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
ओके, नो लॉग्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ करता हूँ, कॉन्स्ट navigation, use navigation, and let's lock this. So see, this is working. Okay, कल मैंने यूज़ नेविगेशन हुक यूज़ किया था, आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन दिस स्टेट एंड दी यूज़ लोकेशन स्टेट। सो बेसिकली अभी हमारे पास एक नया हुक है, यूज़ नेविगेशन। ये हम यूज़ करते हैं जब हम फॉर्म एक्शंस यूज़ कर रहे हैं। जब भी हम कोई डेटा सबमिट करते हैं, वो डेटा सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या प्रोसेस है, वो तुम फाइंड आउट कर सकते हो दिस यूज़ नेविगेशन से। ये तुम्हें एक स्टेट देता है, अगर ये है सबमिटिंग, दैट मीन्स कि फॉर्म का डेटा सबमिट हो रहा है। ओके, यहाँ पे तुम चेक लगा सकते हो, लाइक से इफ़ नेविगेशन डॉट स्टेट इज इक्वल टू सबमिटिंग रिटर्न h1 सबमिटिंग, सी सबमिटिंग, और जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो सबमिट हो गया। अब यहाँ पे तुम सारा डेटा भी ले सकते हो। इस फंक्शन में तुमको एक रिक्वेस्ट, लाइक से रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में तुम्हारा पूरा फॉर्म डेटा होता है, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा। ठीक है, सी फर्स्ट नेम ADASD, ये फर्स्ट नेम कहाँ से आया, जो भी तुमने कंट्रोल का नाम दिया है। ओके, सो नाउ यू कैन डू एनी थिंग। ठीक है, लाइक से यू कैन सबमिट द फॉर्म। अगर कोई एरर वगैरह आती है तो यू कैन रिटर्न एन एरर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, रिटर्न नॉट अ वैलिड नेम। ओके, सो यू कैन गेट दिस मैसेज इन द नेविगेशन इटसेल्फ। हाउ, const form action data is equal to use action data। ठीक है, अभी इसको मैं लॉक करता हूँ, सी नॉट अ वैलिड नेम। तो यू कैन कम्युनिकेट फ्रॉम दिस फंक्शन टू योर कॉम्पोनेंट। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी है यू कैन सेंड इट। व्हाट इज़ द बेनिफिट, अगर तुम जनरली ये चीज़ करते तो तुम्हें काफ़ी सारा लॉजिक लिखना पड़ता। ओके, डेटा कलेक्ट करने के लिए, वैलिडेशन के लिए, APIs कॉल के लॉजिक के लिए, बट वो सारा काम तुम अब अवॉइड कर सकते हो। यू कैन फोकस ऑन द नेसेसरी थिंग्स। और अगर तुम लोडर यूज़ करते हो टू फैच द डेटा, तो उसमें तो तुम्हें बहुत ही बेनिफिट मिलते हैं, लाइक से कंपोनेंट UI पे दिखने से पहले ही डेटा आ जाता है। सो दैट विल, लाइक से दैट विल मेक योर एप्लीकेशन लोड फास्टर एंड लुक फास्टर। तो ये दो चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा लाइक से फ़ायदेमंद है रिएक्ट राउटर 6 में। इसके अलावा भी चीज़ें हैं जो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं तुम्हें वो चीज़ें बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, राउटर कंपोनेंट्स में जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने कवर कर लिया है। राउट एक्शन एरर एलिमेंट हमने कवर कर लिया। लेज़ी दिस हमने रिएक्ट के टर्म्स में कवर किया है, बट रिएक्ट राउटर डॉम में एक नया तरीका है लेज़ी लोडिंग करने का। सो यू कैन चेक जब भी तुम्हारे पास टाइम हो। लोडर हमने चेक ही कर लिया है। दिस शुड रीवैलिडेट, ये हम यूज़ करते हैं कि जैसे मैंने राउटर का यूज़ करके API कॉल लगाई, और अब मैं बता सकता हूँ रिएक्ट राउटर को कि भाई अगर मेरा राउट चेंज हो, अगर कुछ क्वेरी पैरम्स ऐड हो, कुछ हैश चेंज हो, तो तुम दोबारा से API कॉल लगा के डेटा अपडेट कर दो। वो काम मैं शुड रीवैलिडेट में कर सकता हूँ। कंपोनेंट्स में तुम अवेट देख सकते हो, लाइक से मैंने प्लान किया था कि मैं अवेट बताऊंगा, बट वी डोंट हैव टाइम। माइट बी कभी फ्यूचर में मैं बता दूं या वीडियोस वगैरह बना दूं।
अवेट यू कैन सी, बेसिकली अवेट हम यूज़ करते हैं अगर एपीआई कॉल चल रही है तो यूआई पे कुछ दिखाने के लिए। मैं क्विकली बता ही देता हूँ, ठीक है, इट विल जस्ट टेक अ 1 मिनट, तुम्हें आइडिया भी लग जाएगा कि हो क्या रहा है। लिस्ट लिस्ट, ये मेरा लिस्ट है। तो अभी देखो मैं यहाँ फेच लिस्ट से डायरेक्टली एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हूँ। अभी मुझे यहाँ से डायरेक्टली प्रॉमिस नहीं रिटर्न करना, मुझे इसको एक वेरिएबल में रख लेना है, लाइक से पी आर इज इक्वल टू दिस प्रॉमिस। और अब मुझे यहाँ से रिटर्न करना है एक स्पेशल फंक्शन डेफर। ये डेफर मुझे रिएक्ट राउटर देता है। ओके, अगेन तुम रिएक्ट राउटर डॉम से भी निकाल सकते हो। और इस डेफर में मैं हर वो चीज़ भेज सकता हूँ जो मैं अपने कंपोनेंट को भेजना चाहता हूँ। एक ऑब्जेक्ट, एरे, एक स्ट्रिंग वैल्यू, कुछ भी। मैं एक ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं सिंपली ये प्रॉमिस भेज देता हूँ। इस प्रॉमिस का यूज़ करके रिएक्ट फाइंड आउट करेगा कि लोडिंग दिखानी है कि नहीं। तो मैं चलता हूँ अपने कंपोनेंट में, और यहाँ पे मैंने यूज़ लोडर डेटा से यस निकाल ही रखा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब एक यहाँ पे मैं एक स्पेशल कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। लेट मी क्रिएट दैट कंपोनेंट कॉल्ड अवेट। ओके, ये अवेट कंपोनेंट रिएक्ट राउटर या रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट कर सकते हो। इसमें तुम्हें एक प्रॉप पास करना पड़ेगा, रिजॉल्व। कब रिजॉल्व हो, जब इसमें रिस्पॉन्स आ जाए। ओके, और जब रिस्पॉन्स आएगा तो तुमको डेटा कैसे मिलेगा, वाया कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे तुम्हें डेटा फ्रॉम एपीआई मिलेगा। लेट मी डू द कंसोल डॉट लॉग। डेटा फ्रॉम एपीआई, और अगेन तुम्हें इसको सस्पेंस में रैप करना पड़ेगा। fetching data, let's go to our application, let's go to list, let's throttle the speed। वैसे स्पीड थ्रॉटलिंग से कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो यस आ रहा है ना, राइट। मैं ये देखो, अभी मेरे पास वो लोडिंग नहीं आ रहा, राइट, जो स्टार्टिंग में आ रहा था। सी, फेचिंग डेटा, और जब डेटा फेच हो गया तो क्या किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग किया है ना, डेटा एरर। ओके, ये यही एरर है जो मैंने यहाँ से भेजी है। तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ अवेट जस्ट टू सी अ लोडर। ओके, अगर तुम इसको यूज़ नहीं करोगे तो याद है मैंने क्या बोला था कि पूरे पूरे कंपोनेंट पे लोडिंग आ जाती है। सी, अच्छा अभी नहीं आ रही है। अच्छा, अभी मैंने तरीका बदल दिया है ना मैंने, अगर मैं यहाँ से अभी देखो, सी अभी क्या हो रहा है, ये जो लोडिंग आ रहा है ना, दिस दिस लोडिंग इज़ फ्रॉम दी फॉल बैक यूआई, जो सस्पेंस, जो मेरी फाइल राउट की डाउनलोड हो रही है उसके लिए आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ से प्रॉमिस डायरेक्टली रिटर्न कर दूँ तो सी, मेरी लिस्ट कंपोनेंट का कुछ भी नहीं दिख रहा, बस वही फॉल बैक यूआई दिख रहा है। अगर मैं ऐसा नहीं चाहता तो फिर मैं लाइक से मैं किसी स्पेसिफिक हिस्से पे भी दिखा सकता हूँ यूजिंग दिस अवेट सिंटैक्स। मैंने रैप कर दिया कि भाई इतने पे ही लोडिंग दिखाओ यूजिंग दिस अवेट। तो अब देखो नीचे मेरा लिस्ट बन रहा है और लोडिंग बस छोटे हिस्से पे आ रही है, सेव हो जा। सी, तो दिस इज व्हाट अवेट डज। ओके, यू कैन सिंपली सी इट। फॉर्म मैंने बता ही दिया है, लिंक बता दिया है, लिंक आर एन नेविगेट हमने देख लिया, आउटलेट देख लिया, राउट देख लिया। दिस स्क्रॉल रिस्टोरेशन व्हाट इट डज इज, जब तुम राउट चेंज करते हो ना अपनी एप्लीकेशन में, तो तुम नोटिस करोगे कि पेज स्क्रॉल नहीं होता। कई बार क्या होता है, मैंने इसके लिए भी डेमो बनाया है, आई डोंट नो कि चलेगा कि नहीं, मैंने शायद रिमूव कर दिया। लेट मी सी इफ आई हैव द कोड। नो,
सो बेसिकली ऐसा समझो कि जब तुमने पेज को स्क्रॉल कर दिया, बॉटम में कोई नेविगेशन की बटन है, तुम उस पर क्लिक करोगे, तुम नेक्स्ट पेज पे तो जाओगे, बट तुम टॉप पे स्क्रॉल नहीं होगे अपने आप। तो उसको तुम इससे मैनेज कर सकते हो, स्क्रॉल रिस्टोरेशन से। ये बोलता है कि जब भी राउट चेंज हो, तुम पेज के टॉप में पहुंच जाओ। तो दिस इज़ जस्ट अ सिंपली अ इन्हेंसमेंट। और यहाँ पे भी दीज हुक्स हमने मेजॉरिटी ऑफ देम कवर कर लिया है, यू कैन चेक देम। मोस्टली मोस्टली हम यूज़ नहीं करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हमने यूज़ कर ही लिए हैं। यूज़ लोकेशन, यूज़ नेविगेट, यूज़ नेविगेशन, यूज़ आउटलेट, और यूज़ एसिंक डेटा, एक्शन डेटा सॉरी। तो अगेन अब तुम देखोगे तो सब तुम्हें फैमिलियर लगेंगे। ओके, यहाँ पे ये जो रीडायरेक्ट है, ये लोग रेकमेंड करते हैं कि भाई जब तुम फॉर्म वगैरह सबमिट करो यूजिंग फॉर्म एक्शन, तो अगर तुम्हें मान लो फॉर्म सबमिट हो गया, कहीं पे रिडायरेक्ट वगैरह करना है, तो डोंट यूज़ लाइक से नेविगेट और प्रोग्रामेटिकली, तुम रिडायरेक्ट यूज़ करो। ये बस नेविगेट जैसे काम करता है, बस ये लोग बोलते हैं कि यू कैन प्रिफर दिस रिडायरेक्ट फंक्शन। ओके, तो ओके गाइस, मतलब इतना ही था। मैंने कुछ चीज़ें थी जो मैं कवर अप नहीं कर पाया, जस्ट लाइक से ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। बट अभी तुम्हें एक जनरल आइडिया लग गया है कि हाउ दिस होल राउटिंग सिस्टम वर्क्स। अभी अगर तुम कोई भी वीडियो, कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे, तो तुम्हें अगेन बहुत ईजिली तुम ग्रैस्प कर सकते हो, तुम्हें कोई डाउट नहीं होने वाला।